जी अस्सलाम वालेकुम। आज वीक हमारा वन चल रहा है और डे 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे स्विंग्स के बारे में। जब भी हम किसी भी मार्केट को देखते हैं, चाहे अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो या साइडवेज ट्रेंड हो, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के स्विंग्स होते हैं। वैलिड कुछ स्विंग्स होते हैं, कुछ होते हैं इनवैलिड स्विंग्स। अगर आपको मैं एक बात बताती हूँ, अगर आपका एक स्विंग भी गलत मार्क हो गया तो पूरा का पूरा जो आपने स्ट्रक्चर मार्क किया है वो गलत हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। स्विंग्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, इसमें दो चीजें हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है। और वो ये है कि जब अप ट्रेंड या मतलब कि बाय ट्रेंड हो तो मार्केट में जो आपने सबसे पहली चीज स्विंग्स के में देखनी है वो है लास्ट बाय की कैंडल। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड या सेल ट्रेंड में हो तो तब आपने देखनी है लास्ट सेल की कैंडल। ये दो काम है जो आपने करने हैं स्विंग्स में। अगर आपने ये दो काम अच्छी तरीके से कर ली और इसकी प्रैक्टिस कर ली मार्केट में, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर फर्ज करें अप ट्रेंड है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है। ये पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता देती हूँ और फिर जो थोड़ा सा एडवांस है, मुश्किल तरीका, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ये तो आपको ये दो कैंडल्स नजर आ रही होंगी। इस तरीके से मार्केट फर्ज करें ऊपर जा रही। अब हमने जो सबसे पहले पढ़ा था कि जो बाय ट्रेंड है उसमें हमने देखनी है लास्ट बाय की कैंडल। मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है और ये जो मार्केट की पहली कैंडल है, हमने देखना है कि इसकी बॉडी को किस कैंडल ने ब्रेक की है। अब देखें, ये हमारी पहली कैंडल थी। इसको जो ब्रेक किया, ये नेक्स्ट कैंडल, अगली कैंडल ने इसको ब्रेक किया। अब जो हमने देखनी थी लास्ट बाय की कैंडल, अब जो है इस कैंडल का इस कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया। अब हमने देखना कि इस कैंडल का हाई किस कैंडल ने ब्रेक किया। अब देखें अगर हम तो इस कैंडल का हाई जो है, इस कैंडल की बॉडी जो है, इसको इस कैंडल ने भी ब्रेक कर दिया। और जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इस कैंडल की बॉडी को ब्रेक कर दी। ये आपको नजर अब मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है और अचानक फर्ज करें कि नीचे आना शुरू हो गई। ये हमारे पास है सेल की कैंडल। ये देखिए ऐसे मार्केट, ये हमारी लास्ट बाय की कैंडल थी। हमने पढ़ा था कि जो हमारी लास्ट बाय की कैंडल है वो हमने देखनी है। ये लास्ट बाय की कैंडल है। अब जो ये मार्केट फर्ज करे सेल आना शुरू हो गई है और ऐसे कैंडल बनाती हुई नीचे आ रही है। अब जो हमारी लास्ट बाय की कैंडल है उसका जो लो पॉइंट है, अगर सेल की कैंडल उसको ब्रेक कर दे तो हमारा वैलिड स्विंग हो जाएगा। अब देखिए ये हमारी लास्ट बाय की कैंडल थी और फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। अब जो हमारी ये लास्ट बाय की कैंडल थी, इसका जो लो पॉइंट है, अगर सेल की कैंडल उसको ब्रेक कर दे तो हमारा स्विंग वैलिड हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर देखें, ये जो हमारी लास्ट बाय की कैंडल थी, इसका जो लो पॉइंट था वो हमारी सेल की कैंडल ने ब्रेक कर दिया। भले ही मार्केट में
अगर लास्ट बाय की कैंडल को जो सेल की कैंडल है एक पिप भी ब्रेक कर देती है, तो भी स्विंग जो हमारा है वो वैलिड हो जाएगा, और फिर मार्केट इस तरीके से नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब ये तो मैंने आपको बता दी बाय में जो वैलिड स्विंग है उसकी मिसाल। अब जो सेल का वैलिड स्विंग किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्ज करें मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही थी, इस तरीके से। इस तरीके से मार्केट में चले। इस तरीके से मार्केट नीचे आ रही है। और सेल ट्रेंड में मैंने आपको बताया कि हमने देखना था कि मार्केट की जो लास्ट सेल की कैंडल है वो हमने देखनी है। अब इसमें हमने देखना था कि मार्केट जब अपने हाई को ब्रेक करती है तो हम ये इस कैंडल ने किया, फिर ये वाली कैंडल इसमें, और इस कैंडल ने जब इसके हाई को ब्रेक किया तो हमारा जो है ये लास्ट बाय की कैंडल हो गई। अब हमने इसको में ये देखना कि किस कैंडल ने इसके लो पॉइंट को ब्रेक किया। अब देखें ये हमारी पहली कैंडल थी, ये जो नेक्स्ट कैंडल है इसने इसका लो जो है वो ब्रेक कर दिया। और ये देखें इस कैंडल ने इसका लो यानी इसकी बॉडी को ब्रेक कर दी। और इसके बाद जो हमने देखना था कि इस कैंडल का लो किस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। और ये जो कैंडल थी इसका लो इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब हमने ये देखना था कि वैलिड स्विंग सेल ट्रेंड का कब होता है। मार्केट ऐसे आ रही थी और फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाना शुरू हो गई। अब हमने बाय ट्रेंड में देखा था जब सेल की कैंडल बाय की लास्ट कैंडल का लो ब्रेक करती है तो हमारा स्विंग वैलिड हो जाता है। अब हमने इसमें यह देखना कि लास्ट जो सेल की कैंडल है जो बाय की कैंडल है इसके हाई को ब्रेक करेगी तो हमारा स्विंग वैलिड होगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हाई पॉइंट था लास्ट सेल की कैंडल का, और इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया तो हमारा ये स्विंग जो है वैलिड हो गया। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। ये तो मैंने आपको सिंपल सा बता दी। अब थोड़ा सा हम एडवांस सीख लेते हैं। फर्ज करें मार्केट इसी की मिसाल को देख लेते हैं। इस तरीके से फर्ज करें इसके ऊपर विक आ गई, ठीक है। और इसी तरीके से हमारी ये कैंडल है उसके नीचे भी विक है। इस तरीके से इनके ऊपर विक्स लगे हैं। अब देखें ये हमारी पहली बार की कैंडल थी। अब हमने ये जो विक है इसको देखना है। पहले हम बॉडी को देख रहे थे, लेकिन ये जो अक्सर कैंडल्स के ऊपर विक्स बनी होती है, अब हमने देखना है कि इस विक का जो हाई पॉइंट है इसको किस कैंडल ने ब्रेक किया। ये देखिए
हम्म। ये जो विक है इसको इस कैंडल ने नहीं ब्रेक किया, बल्कि इस कैंडल ने ब्रेक किया। अब जो हमारी पहले बाय की जो कैंडल थी वो ये थी। अब जो कि इसके हाई को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो जो हमारी बाय की कैंडल है वो ये वाली है। अब हमने ये देखना है कि इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है या फिर नहीं। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, इसलिए जो हमारी लास्ट बाय की कैंडल है वो यही बनती है। और जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हमारा स्विंग वैलिड हो गया। इसको हम इस तरीके से हम मार्क करें, ऐसे मार्केट ऊपर जाती है ऐसे। मार्केट ने अपना जो डाउन साइड का स्विंग था वो ले लिया। और इसी तरीके से जो हमारी ये सेल की कैंडल्स हैं, फर्ज करते हैं इनके ऊपर भी विक्स लगी हैं। ये हमारी कैंडल थी। जी, अब देखें, ये हमारी लाल जो पहली सेल की कैंडल थी वो ये वाली थी। हमने देखना था इसमें जो इसका लो पॉइंट है उसको कौन सी कैंडल ब्रेक करती है। तो ये हमारा, पहले हम सिर्फ बॉडी देख रहे थे, लेकिन अब हम विक को देखेंगे, क्योंकि ये जो इसके अंदर विक्स होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखें कि मार्केट ऐसे नीचे आ रही थी, ये थी हमारा लो पॉइंट। अब हमने ये देखना कि किस कैंडल ने इसको ब्रेक किया। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये वाली इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन जो नेक्स्ट वाली कैंडल है उसने इसका जो लो है वो उसको ब्रेक कर दिया। अब हमने क्या देखना था, लास्ट सेल की कैंडल। जैसे ही मार्केट हमने देखा, अगली जो कैंडल है उसका जो लो पॉइंट है वो है ये वाला, लेकिन जो अगली बनने वाली सेल की कैंडल है उसने इसका जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया, लिहाजा जो हमारी लास्ट सेल की कैंडल है वो ये वाली है। अब हमने ये देखना है कि जो बाय की कैंडल है इसके हाई को ब्रेक करेगी तो हमारा स्विंग जो है वो वैलिड होगा। अब देखें ऐसे, जैसे ही मार्केट इसके हाई को ब्रेक करती है तो हमारा जो स्विंग है वो वैलिड हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आपने हमेशा बात याद रखनी है कि बाय जाते जाते नीचे आना शुरू हो जाए, और जो आखिरी बाय की कैंडल है जैसे ये वाली है, इसका लो जब मार्केट ब्रेक करेगी तो जो हमारा स्विंग है वो वैलिड हो जाएगा। और दूसरा, जब सेल ट्रेंड मार्केट नीचे गिरती हुई आ रही है, मतलब ये है कि जब मार्केट सेल आ रही हो और जो हमारी लास्ट सेल की कैंडल है उसका जैसे ही बाय की कैंडल हाई ब्रेक करेगी तो हमारा जो स्विंग है वो वैलिड हो जाएगा। इसमें हमें दो बातें समझ में आई। नंबर वन जो हमने सीखा वो ये है कि जब भी मार्केट सेल ट्रेंड में हो तो हमने जो सबसे पहली बात देखनी है वो हमने देखनी है कि लास्ट सेल की कैंडल कौन सी है। और इसी तरह जब मार्केट बाय ट्रेंड में हो तब हमने ये देखना है कि मार्केट की लास्ट बाय की कैंडल कौन सी है। अब मैं आपको ये थोड़ा सा मार्केट में भी दिखा देती हूँ। और जब भी कैंडल्स के ऊपर विक्स बनती हैं तो वो थोड़ा सा स्विंग्स जो है उनको मुश्किल बना देती है। अगर जो हमारी लास्ट बाय की कैंडल है उसके ऊपर जो है एक पिप के बराबर भी कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो वो हमारा स्विंग वैलिड हो जाएगा। जैसे कि देखिए, ये कैंडल थी इसने ब्रेक किया, ऐसे देखिए, ये थी, फर्ज करें इतनी सी क्लोज हुई। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा और।
ये देखिए, इसने क्लोजिंग दिया। अब हमने देखना कि इसने क्लोजिंग दी। ये देखें, क्लोज हुई है, लेकिन थोड़ी सी, अगर इतने से भी कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो हमारा जो स्विंग है वो वैलिड हो जाएगा। और इसी तरह अगर मार्केट सेल ट्रेंड में होती है और थोड़ी सी भी क्लोजिंग दे देती है इस तरीके से इस कैंडल के ऊपर, तो हमारा जो स्विंग है वो वैलिड हो जाएगा। एक पिप भी दे देती है तो हमारा स्विंग वैलिड हो जाएगा। और अब मैं जो आपको थोड़ा सा मार्केट में भी दिखा देती हूँ कि हमारे मार्केट में कैसे मार्केट में वो थी। जैसे कि अब हम मार्केट को देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको बहुत सारे स्विंग्स नजर आ रहे होंगे। और अगर आपका एक भी स्विंग जो है वो गलत मार्क हो जाएगा तो वो आपका जो स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा। अब हमने देखना था कि जो हमारी मार्केट सेल ट्रेंड में आ रही हो तो उसमें आपने देखनी है कि लास्ट सेल की कैंडल कौन सी। आप देखें कि ये मार्केट नीचे आ रही थी, और जैसे कि मार्केट यहाँ से गिर रही थी नीचे यहाँ तक, ये हमारी लास्ट। और इस कैंडल का जो हाई है इस कैंडल ने ब्रेक कर दी। इस कैंडल का जो हाई है इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। और डाउन स्विंग के लिए हमने देखना था कि इसने इसका ब्रेक किया तो हमने देखना था कि इस कैंडल का जो लो है वो कौन सी कैंडल ब्रेक करती है। मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, लेकिन इसका जो आपको नजर आ रहा होगा ऐसे मार्केट नीचे आई, ये लास्ट हमारी सेल की कैंडल थी। इसका जो हाई है इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, लेकिन इसका जो ये लो पॉइंट है इसको किसी कैंडल ने नहीं ब्रेक किया। अब जो हमारी इस कैंडल के हाई को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब हमने देखना है कि इस कैंडल के लो को किस कैंडल ने ब्रेक किया। तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसका जो लो पॉइंट है वो किसी कैंडल ने भी नहीं ब्रेक किया, बल्कि मार्केट एक रेंज सी में है। और फिर ये जो पॉइंट हम यहाँ तक लेके जाएंगे। और इसमें हमने देखना है कि इस कैंडल के हाई को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, और मार्केट ऊपर यहाँ पे खड़ी है। और यहाँ से इस कैंडल का जो लो है इस कैंडल ने ब्रेक कर दी। और फिर मार्केट ऐसे अंदर ही इंटरनल स्विंग्स बनाए, और फिर मार्केट ऊपर चली गई। ये देखें, मार्केट ऊपर गई है और इसका जो लो है इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, और इस कैंडल का जो हाई है वो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर स्विंग आ जाता है। जैसे ही मार्केट ने फिर इसको इस कैंडल ने ब्रेक किया तो हमारा जो है हाई पॉइंट वो ब्रेक हो गया। इसी तरीके से जो सेल ट्रेंड का स्विंग था वो हमने देखना था कि लास्ट बाय की कैंडल कौन सी है। आप देखें, ऐसे मार्केट ऊपर जा रही थी, और फिर इसमें हमने देखना था कि लास्ट बाय की कैंडल कौन सी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पिप भी मार्केट कैंडल क्लोजिंग कर देती है तो वो हमारा स्विंग वैलिड हो जाएगा। ये देखें, ये कैंडल थी, इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया जो हमारी लास्ट बाय की कैंडल थी वो ये वाली हो गई थी। अब हमने देखना है ये जो कैंडल बनी, ये बनी तो सही, लेकिन इसने इसका जो लो पॉइंट है वो ब्रेक ने किया। ये देखिए,
इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, इसके अंदर ही बन गई, ना इसका ही ब्रेक किया। और जो अगली बनने वाली कैंडल उसने इसका जो लो पॉइंट है उसको ब्रेक कर दिया और मार्केट नीचे आ गई। जिस तरीके से ऐसे मार्केट ऐसे ऊपर गई और फिर जैसे इसने ब्रेक किया तो हमारा स्विंग वैलिड हो गया। ये था हमारा हाई पॉइंट और ये था हमारा, जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब ये जो कैंडल है इसने इसको ब्रेक किया और हमने देखना है कि इस कैंडल ने, ये हमारी ला इसमें जो सेल की कैंडल थी वो ये थी। अब हमने देखना है कि इसका जो हाई है वो किस कैंडल ने ब्रेक किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर एक पिप भी ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हमारा स्विंग वैलिड हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो कैंडल है इसने तो इसका जो हाई है वो ब्रेक नहीं किया, लेकिन जो साथ वाली कैंडल है ये वाली, इसने इसका जो हाई है वो ब्रेक कर दिया, इसलिए ये भी हमारा छोटा सा स्विंग वैलिड हो गया। इधर इसलिए इसको हम मार्क करें। ये हमारा, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी मार्केट में हमने स्विंग ढूंढने हैं, निकालने हैं, किसी भी अप ट्रेंड के हो या डाउन ट्रेंड के, तो हमने एक बात जो है वो ये याद रखनी है कि जब मार्केट बाय जा रही हो तो हमने देखना है कि लास्ट बाय की कैंडल कौन सी है, और जब मार्केट सेल ट्रेंड में आ रही हो तो हमने ये देखना है कि लास्ट सेल की कैंडल कौन सी है। अब मैं आपको 5 मिनट में ये मार्क करके दे देती हूँ, वैसे शाम को करती हूँ। ये हमारा अप ट्रेंड था, अब हमने इसमें देखना था कि लास्ट बाय की कैंडल कौन सी है। तो इधर से देखें, मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी। अब हमने देखना है कि इस कैंडल का जो लो पॉइंट है वो किस कैंडल ने ब्रेक किया। तो इसका जो लो है वो इस कैंडल ने ब्रेक किया। जी, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, इसमें हमने देखना था कि लास्ट बाय की कैंडल कौन सी है। तो ये थी हमारी कैंडल, इसका जो है हमने ये देखना था कि हाई किस कैंडल ने ब्रेक किया। इस कैंडल ने नहीं ब्रेक किया बल्कि विक लगाई है, और ये जो कैंडल थी नेक्स्ट इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब हमने ये देखना है कि ये हमारी लास्ट बाय की कैंडल थी और ये सेल की कैंडल है। अब ये जो इसका लो पॉइंट है वो किस कैंडल ने ब्रेक किया। ये देखिए, ये जो कैंडल है इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया बल्कि इसको स्वीप किया, और ये जो कैंडल है इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो हमारा जो स्विंग है वैलिड होगी। अब मार्केट ऊपर गई, यहाँ तक हमने मार्क किया। अब मार्केट ने जब, ये हमारी लास्ट सेल की कैंडल थी, जो ही मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक किया तो हमारा स्विंग, मार्केट गई। लेकिन ये जो हमारा पॉइंट था ये वाला, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं थी, मतलब कि ये जो भी इसके अंदर जितने भी स्विंग्स आ रहे हैं वो इंटरनल है, उनकी हमारे नजदीक कोई वैल्यू नहीं। जैसे अब हमने देखना मार्केट ऊपर गई, अब हम देखेंगे ये जो हमारा हाई पॉइंट था इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया या नहीं। तो आप देख सकती हैं कि मार्केट ने इसको
ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, स्विंग लिया, और फिर मार्केट यहाँ से, फिर मार्केट नीचे आई। ये जो हमारी थी सेल की कैंडल, इसका जो लो पॉइंट है, इस कैंडल ने नहीं ब्रेक किया, और ना ही ये जो बाय की कैंडल है इसने इसका हाई ब्रेक किया, लिहाजा अभी इसके अंदर कोई स्विंग नहीं। और फिर मार्केट यहाँ पे आ गई। फिर ये लास्ट थी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आ गई। फिर ये मार्केट ने इसका जो लो पॉइंट था इसको ब्रेक नहीं किया। इस तरीके से हम जो हमारा, ये जो हमारी लास्ट सेल की कैंडल है, इसका जो हाई है उसको बाय की कैंडल ने नहीं क्लोज किया। जब मार्केट इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, तो जो हमारी ये कैंडल है इसकी जो वैल्यू है वो हमारे सामने खत्म हो गई। मार्केट यहाँ नीचे आई, फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर गई, और फिर इस तरीके से हम स्विंग को मार्क कर सकते हैं। और आपने ये बात याद रखनी है कि जब तक आपका कोई एक भी स्विंग गलत हो गया, जो भी आप स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो वो कभी ठीक नहीं होगा। और एक जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था वो वैलिड स्विंग और इनवैलिड था। और मैंने आपको बताया जैसे कि इनवैलिड स्विंग के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारी लास्ट सेल की कैंडल थी, मार्केट के हाई को जो इस कैंडल थी इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया। और फिर ये जो कैंडल थी, ये भी हम देख लेते हैं किसने। ये देखें, इस कैंडल ने भी इसके हाई को ब्रेक कर दी। अब जो हमारी नेक्स्ट है बाय की कैंडल, वो ये वाली है। अब हमने देखना है कि इस कैंडल को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। और ये हमारी लास्ट बाय की कैंडल थी, और ये सेल की कैंडल ने इसके हाई को, सॉरी, लो को ब्रेक नहीं किया। और ये हमारा वैलिड स्विंग नहीं है। और फिर हम देखेंगे, ये हमारा इनवैलिड स्विंग है। फिर हम देखेंगे कि ये हमारी जो लास्ट ये कैंडल थी, इसको इस कैंडल ने नहीं ब्रेक किया, ये इसके अंदर ही आ गई। ये जो कैंडल है इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर भी मार्केट ने नीचे वाला स्विंग नहीं लिया। फिर मार्केट ने इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, फिर भी ये जो सेल की कैंडल है उसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, इस वजह से ये भी इनवैलिड स्विंग है। तो मतलब ये कि जब मार्केट अपने स्विंग्स बना रही होती है, और जैसे कि हम मार्केट बाय ट्रेंड हो, तो हम देखते हैं लास्ट बाय की कैंडल कौन सी है। और जैसे ही सेल की कैंडल उस लास्ट बाय की कैंडल के लो को ब्रेक करती है, तो हमारा जो स्विंग है वो वैलिड हो जाता है, और अगर नहीं करती तो वो हमारा इनवैलिड स्विंग होता है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था हाउ मार्केट शिफ्ट ट्रेंड, के मार्केट जो अपना ट्रेंड है उसको कैसे शिफ्ट करती है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखिए, 5 मिनट में देखिए, पहले हम ये सेल की मिसाल से, मिसाल के तौर पर मार्केट ऐसे नीचे आ रही थी। अब हमने देखना था कि लास्ट सेल की कैंडल कौन सी। तो ये थी हमारी कैंडल, इसका जो लो पॉइंट है,
इसने इसको ब्रेक नहीं किया। अब हम ये जो कैंडल है, इसने इसका जो लो है उसको ब्रेक कर दिया। जो अब हमारी लास्ट सेल की कैंडल है वो ये वाली, ये। अब हमने देखना था ये जो कैंडल है, इसने कैंडल तो बनी लेकिन इसने स्वीप की विक बना के ऊपर चली गई। और जैसे ही मार्केट ने, ये जो हमारी सेल की कैंडल थी वो लास्ट ये थी, और जब इसकी हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, हमारा जो स्विंग था वो वैलिड हो गया। फिर मार्केट ऊपर गई इस तरीके से। फिर ये हमारी लास्ट बाय की कैंडल थी। इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, फिर इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी इस तरीके से। मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, लेकिन जो हमारा लो पॉइंट था वो ये वाली वीक थी। मार्केट ऊपर गई और फिर यहाँ मार्केट आ गया। ये देखिए मार्केट, ये लास्ट सेल की हमारी कैंडल थी। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर मार्केट ऊपर चली गई। ये इसके अंदर उसने कैंडल्स बनाई लेकिन स्विंग नहीं लिया। फिर मार्केट नीचे आ गई और फिर इस कैंडल का जो हाई है इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मार्केट जब अपने स्विंग हाई को पहली दफा ब्रेक करती है तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हमारा जो ट्रेंड था सेल का वो बाय में शिफ्ट हो गया। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ। अच्छा, हमारा चौक हो गया। मतलब ये कि हमारा सेल ट्रेंड आ रहा था, जैसे ही मार्केट ने अपने स्विंग को ब्रेक किया जो हमारा ट्रेंड था वो शिफ्ट हो गया। पहले सेल में था अब ट्रेंड में हो गया। इस तरीके से फिर हम स्विंग मार्क कर लेते हैं। ये हमारी लास्ट बाय की कैंडल थी। फिर देखिए मार्केट इस तरीके से मार्केट नीचे, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया लेकिन जो इसका लो पॉइंट है वो इस कैंडल ने नहीं ब्रेक किया। इस तरीके से फिर यहाँ तक मार्केट आ गई। फिर ऊपर चली गई, छोटा सा स्विंग लिया। फिर इस तरीके से मार्केट, ये इसके ऊपर क्लोजिंग हुई। फिर मार्केट नीचे में, ये देखिए मार्केट नीचे आ रही थी। इसमें हमने लास्ट सेल की कैंडल देखी, वो हमारी ये वाली थी। फिर हमने देखा कि इस कैंडल ने जैसे इसके हाई को ब्रेक किया तो हमारा स्विंग वैलिड हो गया। मार्केट फिर ऊपर गई। फिर जैसे मार्केट ने अपना डाउन स्विंग लिया वैलिड, और जैसे इस हाई को ब्रेक किया तो हमारा जो है ट्रेंड शिफ्ट हो गया, चौक हो गया। और फिर हमने अपने स्विंग्स को देखा, ये इस कैंडल के हाई को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, और जैसे इस कैंडल के लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया तो हमारा जो स्विंग था वो वैलिड हो गया। उम्मीद है आपको स्विंग्स के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। आपने पूछनी है अगर स्विंग्स के बारे में कोई बात तो आप पूछ सकती हैं। बाकी उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी।
बाकी जैसा हम स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, मार्केट ऐसे ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर जैसे यहाँ अपने स्विंग्स को ब्रेक कर देती है। ये ऐसे मार्केट ऊपर जा रही होती है, ये जो हमारा, जब मार्केट नीचे आती है ये अपना स्विंग लेती है, और जैसे ही इसको ब्रेक करती है जो हमारा पिछला स्विंग होता है वो ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही पहली दफा हमारा जो स्विंग होता है वो ब्रेक होता है तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, और जब दूसरी दफा मार्केट ऊपर जाती है स्विंग लेती है और जैसे इसको ब्रेक करती है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी कि बॉस हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे भी मार्केट में जैसे यहाँ से इसमें हमारा अप ट्रेंड था, इसमें हमने देखना था लास्ट बाय की कैंडल कौन सी है। ये हमारी लास्ट बाय की कैंडल थी। ये कैंडल्स बनी है लेकिन इन्होंने इसका हाई को ब्रेक नहीं किया। इसके हाई को ब्रेक नहीं किया। तो और ये हमारा लो पॉइंट था। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हमारा जो है वैलिड स्विंग हो गया, फिर मार्केट नीचे आई। अब ये हमारे पास लास्ट सेल की कैंडल थी, मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक करना था लेकिन नहीं किया, फिर मार्केट नीचे आ गई, ये हमारे पास लास्ट हो गई। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हमारा स्विंग हो गया वैलिड, फिर मार्केट नीचे आई। बस फिर ये देखो मार्केट ऐसे ऊपर गई थी फिर यहाँ से नीचे आ गई। ये छोटा सा इसके अंदर इंटरनल स्विंग आ गया। इसका हाईएस्ट कैंडल ने ब्रेक किया और जैसे इसका लो ब्रेक हुआ हमारा वैलिड स्विंग हो गया, फिर मार्केट नीचे आई, ये हमारी लास्ट सेल की कैंडल थी, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और फिर जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हमारा, जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। जो हमारा बाय में ट्रेंड था वो सेल में शिफ्ट हो गया। यहाँ पे है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर यहाँ क्लास को एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।